अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं अंसर सियाल। दोस्तों, इससे पहले के सियासी मौज़ूआत की तरफ बढ़ें, दुआ ज़हरा केस के हवाले से एक अपडेट सामने आई है, वो मैं आपके सामने रखता हूं और फिर मैं आपको एक इंतहाई दिलचस्प वीडियो दिखाऊंगा। उसके बाद जो सियासी मौज़ूआत हैं और उस हवाले से कुछ अहम खबरें हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा। दुआ ज़हरा केस के हवाले से दोस्तों, एक तो कल मीडिया का पोल खुला है, जिस तरह से उन्होंने 1 घंटा तक जो है आवाम को बेवकूफ़ बनाए रखा कि जनाब दुआ ज़हरा मिल गई हैं, दुआ ज़हरा मिल गई हैं। और उसके बाद पता चला जी कि उनका जो है निकाहनामा मिला है। ये आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा है कि ज़हीर नामी शख्स से उन्होंने जो है निकाह कर लिया है, जो कि लाहौर का रहने वाला है। अब ये जो सिचुएशन है दोस्तों कराची के हवाले से इंतहाई जो है तशवीशनाक है कि डेली जो है एक आध लड़की वहाँ से गायब हो रही है। पहले जो है दुआ ज़हरा जो है वहाँ से गायब हुई और उसके बाद निमरा का केस आया और दोनों का पता ये चल रहा है कि दोनों ने निकाह कर लिया है। लेकिन अब आकर जो है निकाह खां जो है उसको उठाया गया है पुलिस की तरफ से और फिर उससे पूछा गया है कि भाई उस लड़की की 14 साल उम्र थी। अब ये जो लड़की है दोस्तों, उसकी उम्र भी डिबेटेबल है। खैर, वो एक अलग मौजू है। जब उससे पूछा गया कि भाई 14 साल लड़की की उम्र थी, आपने कैसे उसका निकाह पढ़वा दिया, तो उसने दोस्तों जो निकाह खान थे उसने इनकार कर दिया है। उसने कहा जी ये जो सिग्नेचर हैं ये भी जैली हैं और मैंने इस तरह का कोई निकाह नहीं पढ़ाया। मतलब ये कि उसने जो है इनकार किया है, तो ये निकाह भी जैली लग रहा है। ज़हीर अहमद से शादी मेरे घर वाले ज़बरदस्ती मेरी शादी किसी और से करवाना चाह रहे थे, मुझे मारते थे, जिस पे मैं राज़ी नहीं हूँ। मैं अपनी मर्ज़ी से अपने घर से आई हूँ, मुझे किसी ने अगवा नहीं किया था। मैं अपने घर से कोई कीमती सामान नहीं लाई थी। मेरे घर वाले मेरी उम्र गलत बता रहे हैं। मैं बालिग हूँ, मेरी उम्र 18 साल है। मैंने अपनी मर्ज़ी से ज़हीर अहमद से कोर्ट मैरिज की है। किसी की कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। खुदारा मुझे तंग ना किया जाए। मैं अपने घर में अपने शौहर के साथ बहुत खुश। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिससे हमें सबक सीखना है। एक तो हम जो है बच्चों को हर तरह की सहूलत लेकर दे देते हैं और उसके बाद हम बेखबर हो जाते हैं, उस चीज़ का ख्याल नहीं रखते और फिर होता ये है कि इस तरह के रिज़ल्ट निकलते हैं। जैसे हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम पौधे को पानी देते हैं और उसको जानवरों से बचाना ज़रूरी है, इसी तरह से बच्चों की भी केयर करना और ये देखना कि वो किससे मिल रहे हैं, क्या उनकी सोशल एक्टिविटी चल रही है, वो ज़रूरी है। वरना इस तरह के रिज़ल्ट निकलते हैं। और अब ये कहा जा रहा है कि जनाब उस लड़के का कसूर है। अगर तो उसने इसको अगवा किया है इस लड़की को, तो बिल्कुल उसका कसूर है और उसको जो है सज़ा भी मिलनी चाहिए। लेकिन अगर लड़की कराची से खुद ही सफ़र करके लाहौर पहुंची है और अब ये कोशिश की जा रही है कि वीमेन विक्टिम कार्ड खेलने की, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें इस तरह का कुछ करना चाहिए। क्योंकि अगर लड़की वहाँ से चलकर गई है लाहौर तक, तो मान लीजिए कि गलतियाँ जो होती हैं ये जेंडरलेस होती हैं और ये किसी से भी हो सकती हैं, लड़के से भी हो सकती हैं, लड़की से भी हो सकती हैं। खैर, आगे चलते हैं। पहले आप दोस्तों ये वीडियो देखिए और उसके बाद फिर बात करते हैं। ये वीडियो देखिए, ये इंतहाई दिलचस्प है। क्या हो रहा है किसानों के साथ पाकिस्तान में, ये वीडियो देखिए। वोट मैं उस बंदे ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਮੀਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਚੌਧਰੀ ਜਮੀਲ ਟੈਂਟਾਂ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 3.5 ਸਾਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਮਾਰਸ਼ੀਟ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ इमरान खान की हुकूमत रही हर चीज मिलती रही है, महंगी मिली है, सस्ती मिली है, हर चीज मिली है। जी तो दोस्तों, अच्छा ये तो किसानों का हाल है, लाइनें लगी हुई हैं, डीजल मिल नहीं रहा और गवर्नमेंट ये कह रही है कि जनाब यहाँ पे जो है खपत बढ़ गई है। भाई कौन सी खपत बढ़ गई है? गंदम को पानी तो लग नहीं रहा, उसकी कटाई हो रही थी और जो उसका दाना निकालना है वो हो रहा था, मशीनें लगी हुई थी। तो इसमें भी 70% तो सारा काम हो गया है। अब मान लीजिए कि इसमें मिस मैनेज हुआ है, ये बहाना करना कि जनाब वहाँ पे जो है खपत बढ़ गई है तो इस वजह से ये सारा कुछ हो रहा है, ये कुछ समझ में आने वाली बात नहीं है। दूसरी तरफ दोस्तों, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का जो ट्विटर पे चलने वाला ट्रेंड है, उसने तबाही फेर के रख दी है और अभी तक
आईटी के जो हैं एक्सपर्ट को बुलवा कर सारी कुछ करके भी कुछ समझ नहीं आ रहा। और इसने जो ट्विटर के रिकॉर्ड थे दोस्तों वो सारे जो हैं घुमा कर रख दिए हैं, सारे तोड़ दिए हैं। और अभी तक 10 करोड़ और 64 लाख लोग जो हैं इस ट्रेंड में, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के ट्रेंड में जो है हिस्सा ले चुके हैं। और ये ट्विटर की हिस्ट्री का सबसे लंबा और सबसे ज़्यादा चलने वाला ट्रेंड है दोस्तों। अब अगर हम बात करें शहबाज शरीफ साहब की, तो उन्होंने जो है मुबारकबाद दी है मैक्रोन को। मैक्रोन आप जानते ही होंगे, ये वही मैक्रोन है दोस्तों कि जिन्होंने कहा था नौज़बिल्ला इस्लाम ख़तरे में है और इसी तरह की, या इस्लाम मुश्किल में है, इस तरह की इसने बातें की थी। कुछ और भी इसने जो है बक की थी। और उसके बाद आपको याद होगा कि पाकिस्तान में एक मजहबी सियासी जमात ने काफ़ी कुछ यहाँ पे तोड़ फोड़ भी की थी, एहतजाज भी किया था और उसमें गरीबों की जमा पूंजी भी चली गई थी, कुछ के रक्शे भी जल गए थे। अब दोबारा जो है वो सदर मुंतखब हुए हैं और उसके ऊपर जो है शहबाज शरीफ साहब उनको मुबारकबादें दे रहे हैं। और अब पूछना ये है कि चूँकि तब जब एहतजाज हुआ था तो दबे लफ्ज़ों में ये जो PMLN है अब बरसरे इक़्तिदार है, ये भी कहती थी कि कहा यह जाता है कि इनकी भी बैकिंग हासिल थी उस मजहबी सियासी जमात को, क्योंकि तब गवर्नमेंट थी इमरान खान साहब की। अब उन मजहबी जमात से भी कोई पूछे और इनसे भी पूछे, भाई आप तो कहते हैं कि ये इस्लाम दुश्मन आदमी है और इस तरह की आप बातें करते थे, तो अब आप तो खुद उसको मुबारकबादें देते फिर रहे हैं। दूसरी तरफ दोस्तों अब जो है तैयारी कर ली गई है शहबाज शरीफ साहब की तरफ से उम्रा की अदायगी के लिए, और हर किसी को जाना चाहिए क्योंकि वो जो घर है वो सबके लिए मुकद्दस है। लेकिन इससे पहले एक कंट्रोवर्सी ने जन्म लिया और कहा यह जा रहा है कि जनाब एक बड़ा जो है चार्टर तैयारा लेकर जा रहे थे और इसकी खबर दी ARY ने। उसके बाद जो है एक दबाव बढ़ना शुरू हुआ और सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन चलना शुरू हुई और फिर मरियम औरंगज़ेब जो हैं वो सामने आई और उन्होंने कहा जी इस तरह की कोई बात नहीं है, ये फेक न्यूज़ है और इस तरह से जो है वो नहीं जा रहे। और उसके बाद फिर दावा किया गया कुछ लोगों की तरफ से कि नहीं जी इनका ख़त गया था हुकाम को और उन्हें कहा गया था कि एक बड़ा जो है चार्टर तैयारा उसकी जो है अरेंजमेंट की जाए। और फिर जो है अभी आकर पता चल रहा है कि नहीं जी शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो उम्रे पे ज़रूर जा रहे हैं, लेकिन एक कमर्शियल फ़्लाइट पे जा रहे हैं, स्पेशल तैयारा जो है वो नहीं जा रहा और इस कंट्रोवर्सी से बचने की कोशिश की जा रही है। और दोस्तों ये है सोशल मीडिया की पावर के जब इसके ऊपर लोग जो हैं बोलना शुरू हो जाते हैं तो जिस तरह से इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का जो ट्रेंड है वो सरदर्द बना हुआ है, इसके बावजूद कि IT एक्सपर्ट ने पूरी कोशिश की है। इसी तरह से इसके ऊपर भी जब आवाज़ उठाई गई है तो फिर जो फैसला है वो वापस लेना पड़ा है और पीछे जो खबर चली उसकी जो है तरदीद करना पड़ी है। बहरहाल अब तक इतना ही। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल का विज़िट करें और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। ताउन के लिए शुक्रिया दोस्तों।